हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो गाइस, इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 से टाइप 7 तक मैंने आपको एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझाई हूँ। तो गाइस, आप सभी ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। ओके। तो गाइस, इस टॉपिक के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, इस क्वेश्चन से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एग्ज़ाम में ज़रूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और इसमें हमने टाइप 1 से टाइप 7 तक मैंने आपको कवर कर चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी विद्यार्थी की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर घंटा अधिक होती है तो वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाता है, जबकि चाल 2 किलोमीटर घंटा कम होने पर वह कॉलेज 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। ओके। तो देखिए, इसमें हम फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ, तो ज़रूर से आप कमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, टाइप 8 में क्या फार्मूला लगेगा, तो यहाँ हम रखेंगे फार्मूला वास्तविक चाल का। ओके। तो वास्तविक चाल के बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला बताइए क्या होगा। तो यहाँ हम रखेंगे, तो देखिए यहाँ हम mn और ब्रैकेट में t1 प्लस t2 के, तो ये इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, और बटे में हम रखेंगे यहाँ पे mt2 माइनस nt1 के। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने फार्मूला क्या रखे हैं, तो इसमें mn ब्रैकेट में हमने रखे हैं कोष्टक में t1 प्लस t2 और बटे में mt2 माइनस nt1 के। तो देखिए, यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि किसी विद्यार्थी की एक चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर घंटा अधिक होती है और वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाता है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, तो हम m की वैल्यू क्या रखेंगे, तो m की वैल्यू हम 4 किलोमीटर घंटा रखेंगे। ओके। तो 4 इंटू और n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो n की वैल्यू इसमें हमको दी है यहाँ पे 2 किलोमीटर घंटा। ओके। तो यहाँ पे देखिए, 4 किलोमीटर घंटा अधिक होती है और 2 किलोमीटर घंटा कम होने पर वह कॉलेज 40 मिनट देर से पहुंचता है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू रख लेंगे 2 के। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इंटू t1 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ हमको दिया है, हमने किलोमीटर घंटा की वैल्यू इसमें रख लिए हैं के। और फिर अब इसमें हम क्या रखेंगे, मिनट। तो यहाँ हमको 20 मिनट पहले कॉलेज पहुँच जाता है और इसमें 40 मिनट देर से पहुँचता है, पहले और देर से। तो यहाँ हम t1 की वैल्यू 20 रखेंगे प्लस और t2 की वैल्यू 40 रखेंगे के। फिर देखिए, बटे में क्या रखेंगे, तो यहाँ हमको mt2 दिया है, तो हम m की वैल्यू रख लेते हैं पहले 4। फिर देखिए, इंटू t2 की वैल्यू क्या है, 20 है, सॉरी 20 नहीं है, इसमें 40 है।
तो हम यहाँ पे 40 रखेंगे। फिर इसमें माइनस का दिया है, n की वैल्यू 2 है तो हम 2 इंटू, फिर देखिए t1 की वैल्यू 20 है तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो गाइस मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ आगे हम क्या कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, तो इसमें हमको दिया है, हम इसमें क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ओके। तो 4 इंटू 2, फिर 20 और 40 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 60, ओके। 20 और 40 कितना, 60 होता है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 40 और 4 दिया है, 40 इंटू कितना, 40 करेंगे, 40 इंटू 4, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 चौ 16, तो 160 माइनस 2 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40 के 2 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना हो, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई किए हमने तो कितना आया, 40 के। फिर देखिए आगे हम इसमें क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसमें हमने प्लस किए और यहाँ पे बटे में मल्टीप्लाई किए। फिर यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, तो इसमें हमको 4 इंटू 2 इंटू 60 तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, तो 6 दूनी 12, 120 होगा। और 120 का गुणा हम 4 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा कितना, 48 के, इसमें 480 आएगा, ओके। तो 480 आ जाएगा, इसका हमने मल्टीप्लाई किए तीनों वैल्यू का। तो इसमें 6 दूनी 12, 120 और 12 चौ 48 और 0, तो 480 और बटे में हम 160 में से 40 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो हमें यहाँ पे कितना बचे आएगा, 120। 160 में से हम 40 माइनस करेंगे तो 120 बच रहा है। फिर देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, फिर यहाँ पे हम 12 से 48 को काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, ओके। तो 4 बार, 12 चौ 48, तो 4 बार में ये पूरा कट रहा है। तो यहाँ पे हमको इसका वास्तविक चाल पूछा गया था तो कितना आ जाएगा, तो उसकी वास्तविक चाल कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर के। तो ये इसका आंसर बनेगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसमें देखिए हमने फार्मूला क्या रखे हैं, वास्तविक चाल का। तो हमने mn ब्रैकेट में t1 प्लस t2 और बटे में mt2 माइनस nt1 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखे हैं 4 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 40 बटे में 4 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 20। फिर देखिए हमने इसमें प्लस किए तो यहाँ हमको मिल जाएगा 60। 4 इंटू 2 इंटू 60 बटे में 4 इंटू 40 करेंगे 160 माइनस 2 इंटू 20 करेंगे 40 के। फिर देखिए इसमें हम तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मिल रहा है और 160 में से 40 माइनस करेंगे तो 120 मिल रहा है। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से 48 4 बार में, तो 4 किलोमीटर घंटा नहीं है इसमें, 4 किलोमीटर इसका क्या जाएगा आंसर, ओके। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से आप नोट करते हुए चलिएगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक क्लर्क की चाल उसके वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती है तो वह कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि चाल 3 किलोमीटर घंटा कम होने पर वह कार्यालय 30 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो देखिए इसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, तो गाइस
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, इसका वास्तविक चाल का। तो इसमें वास्तविक चाल क्या होगा, तो यहाँ हम रखेंगे mn ब्रैकेट में t1 प्लस t2 के बटे में हम क्या रख लेंगे mt2 माइनस nt1 के। इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ हम वैल्यू क्या रख लेंगे, m की वैल्यू 5 किलोमीटर घंटा दिया है तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, इंटू n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू 3 किलोमीटर घंटा दिया है तो हम यहाँ पे 3 रख लेंगे, इंटू। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक लड़के की चाल उसके वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर घंटा से ये अधिक होती है, ओके। और फिर देखिए n की वैल्यू हमको इसमें दिया है, तो जबकि चाल 3 किलोमीटर घंटा कम होने पर वह कार्यालय 30 मिनट देर से पहुंचता है। तो 30 मिनट देर से ये क्या पहुंचता है यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या करेंगे t1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो इसमें हमको 20 मिनट पहले पहुंच जाता है तो यहाँ हम 20 प्लस और t2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसमें 30 मिनट देर से पहुंचता है तो यहाँ हम रख लेंगे 30। फिर बटे में देखिए m की वैल्यू हमको 5 दी है, इंटू t2 की वैल्यू 30 है, माइनस n की वैल्यू 3 इंटू t1 की वैल्यू 20 के। फिर देखिए आगे हम इसमें क्या कर लेंगे, तो यहाँ हमको दिया है, इसमें हम सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो हम इसमें प्लस कर लेंगे 20 और 30 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम रखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 20 प्लस 30 50 होता है। और फिर देखिए बटे में क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 30 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 150, माइनस 3 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। फिर देखिए हम इसमें तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे कितने बार में ये कैंसिल होगा, तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले इसमें हम रख लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू कितना दिया है यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हमने 20 प्लस 30 किए थे तो यहाँ पे कितना 50 आ रहा था तो हम यहाँ पे 50 रखेंगे, ओके। फिर देखिए बटे में यहाँ पे हम 150 माइनस 60, तो हम 150 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, तो यहाँ पे 90 बच रहा है, ओके। फिर देखिए हमने यहाँ पे माइनस किए तो 90 बच रहा है। और फिर देखिए हम यहाँ पे देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो रहा है, ओके, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। फिर देखिए 3 से 9 घट जाएगा कितने बार में 3 बार में। फिर यहाँ पे 3 1 कम 3 के। फिर देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 कम 5 और 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 बटे में 3 के। 25 बटा 3 इसका आंसर आ रहा है तो ये भिन्न में है, हमको इसमें मिश्र भिन्न में बताना है। तो देखिए मिश्र भिन्न में आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 सही 1 बटा 3 के। 8 सही 1 बटा 3 किलोमीटर इसका क्या जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें हम 8 3 24 और 1 प्लस करेंगे तो 25 बटा 3 किलोमीटर में आएगा इसका आंसर के। हमको पूछा गया था उसकी वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगी इसमें 8 सही 1 बटा 3 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ओके। इसमें हमने क्या किए हैं, तो यहाँ देखिए वास्तविक चाल का हमने इसमें फार्मूला लगाए हैं mn t1 और प्लस t2 बटे में mt2 माइनस n t1। तो यहाँ हमने वैल्यू रखी हैं 5 इंटू 3 इंटू 20 प्लस 30 बटे में 5 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 20।
फिर इसमें हमने प्लस किए तो 50 मिला और मल्टीप्लाई करेंगे गुणा तो 150 माइनस 60। फिर देखिए 150 में से हम 60 माइनस करेंगे तो 90 बच रहा है यहाँ पे के। फिर इसमें 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 3 बार में कैंसिल, 3 से 3 1 बार में कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 5 इंटू 1 करेंगे 5, 5 इंटू 5 करेंगे यहाँ पे 25, फिर 25 आ जाएगा और बटे में 3। और फिर इसमें हमको मिश्र भिन्न में हल इसका आंसर बताना है तो इसमें 8 सही 1/3 किलोमीटर इसका क्या जाएगा आंसर। ओके, तो गाइस इसमें हमने टाइप 8 के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें हम टाइप 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को? तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हम टाइप 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है तो बराबर लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में गतिमान है उस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ियां को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो देखिए कितना समय लगेगा, इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे टाइप 9 में, तो यहाँ हम फार्मूला रखेंगे समय का। ओके, तो समय बराबर 2 इंटू T1 इंटू T2 के बटे में T1 प्लस T2 के। तो ये इसका क्या होगा फार्मूला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमको दिया है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 3 सेकेंड में पार कर जाती है। तो हम यहाँ पे देखिए 2 इंटू T1 की वैल्यू हम 3 सेकेंड रखेंगे इंटू और T2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है उस व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार कर जाती है, तो यहाँ हम रखेंगे 4 बटे में क्या रख लेंगे, तो हमको इसमें दिया है 3 प्लस 4 के। हमको T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू हमको दी है 3 प्लस 4 के। फिर देखिए आगे इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6 और 6 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा और 24, तो 6 चौ 24 होगा, तो यहाँ हम रखेंगे 24। फिर देखिए 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 होगा, 3 प्लस 4 7 होगा, तो हम यहाँ पे बटे में 7 रख लेंगे। ओके, फिर देखिए वैल्यू इसमें कैंसिल होगी, तो ये मिश्र भिन्न में इसका आंसर आ रहा है, भिन्न में आंसर आ रहा है, तो हमको इसमें मिश्र भिन्न में आंसर बताना है। तो देखिए हम इसमें दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा इसमें हम यहाँ पे देखिए 7 से हम 24 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 7 3 21, फिर इसमें कितना बचा 3 बचा के, तो 7 3 21 और फिर 3 बचा, तो 7 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, हम यहाँ पे रख लेंगे 3/7 सेकेंड के। तो हमको इसमें सेकेंड में आंसर बताना था, तो ये इसका क्या जाएगा आंसर 3 सही 3/7 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें हमने फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं। और देखिए हम इसमें ट्रिक से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको फार्मूले याद है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ट्रिक से हम इतना सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 बटे में 3 प्लस 4, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 24 और बटे में 7, 7 से 24 कितने बार में कट जाएगा, 3 सही 3/7 सेकेंड इसका क्या जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बराबर लंबाई
कि 2 रेलगाड़ियां एक बिजली के खंभे को क्रमशः 8 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार कर जाती है यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनमें से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कितना समय लगेगा, तो यहाँ हम फार्मूला क्या रखेंगे, समय के। तो समय बराबर 2 × T1 × T2 और बटे में हम रखेंगे T1 - T2 के। तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे 2 × T1 की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें हमको 8 सेकेंड और 6 सेकेंड दिया है, में पार कर जाती है किसको, ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ हैं, तो इसमें बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ हैं और एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में, 8 सेकेंड 6 सेकेंड में ये क्या कर लेती है, पार कर लेती है बिजली के खंभे को के। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में गतिमान हो, तो दोनों रेलगाड़ियाँ क्या हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, चल रही हो, तो उनमें से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हम रख लेंगे T1 की वैल्यू 8 सेकेंड इंटू T2 की वैल्यू 6 सेकेंड दिया है, बटे में इसमें हमको दिया है T1 और T2, तो यहाँ हम रख लेंगे 8 - 6। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 2 × 8 × 6 बटे में 8 में से हम 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 ही बच रहा है। फिर देखिए वैल्यू इसमें कैंसिल हो रही है, 2 से 2 ये कैंसिल। फिर देखिए 2 से 2 ये कैंसिल, तो 8 × 6 करेंगे हम, तो इसमें कितना आ जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा 8 × 6 करेंगे तो कितना जाएगा, 48 के, 48 सेकेंड के। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो इसमें कितने समय में पार कर लेगी, तो ये 48 सेकेंड में पार कर लेगी के। इतना सभी को क्लियर हुआ, कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें हमने फार्मूले रखे। तो यहाँ पे 2 × 8 × 6 बटे में 8 - 6, इसमें हमने माइनस किए तो 2 बच रहा है और 2 से 2 ये कैंसिल, 8 × 6 करेंगे तो 48 सेकेंड इसका क्या बनेगा, आंसर के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो गाइस इसमें हमने क्या किए, टाइप 9 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब इसमें हम टाइप 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे के। तो यहाँ पे 10, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हम टाइप 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको एक आदमी छपरा से गोरखपुर की ओर चलता है और दूसरा आदमी उसी समय गोरखपुर से छपरा की ओर चलता है, तो वे एक दूसरे से मिलने के पश्चात अपनी यात्रा क्रमशः 3 सही 1/3 घंटे में और 4 सही 4/5 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो यदि पहले आदमी की चाल 12 किलोमीटर घंटा हो तो दूसरे आदमी की चाल क्या है। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला लगेगा, तो हम इसमें फार्मूला क्या रखेंगे, तो यहाँ पे x बटे में y बराबर में रूट क्या रखेंगे, T2 और बटे में T1 ओके। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला। तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हमको इसमें दी है, तो यहाँ हम x की वैल्यू दी है यदि पहले आदमी की चाल 12 किलोमीटर हो तो, और दूसरे की हमको इसमें चाल पता करना है। तो यहाँ हम रखेंगे x की वैल्यू 12 बटे में y। फिर देखिए यहाँ पे रूट दिया है, तो T2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो इसमें हमको दिया है 4 सही 4/5 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4 सही 4/5 और बटे में T1 की वैल्यू 3 सही 1/3 घंटे, तो 3 सही 1/3 घंटे के। फिर देखिए यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या जाएगा,
तो 12/y, ओके। फिर यहाँ बराबर क्या रखेंगे, रूट, और इसमें हम 5 × 4 करेंगे 20, 20 में हम 4 प्लस कर लेंगे 24 इंटू, और देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 3। फिर यहाँ पे बटे में देखिए 3 × 3 करेंगे 9, और 9 में 1 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ हम रखेंगे 5 × 10, ओके। इतना क्लियर हुआ सभी को। फिर आगे देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो इसमें हमको दिया है तो यहाँ वैल्यू कैंसिल करेंगे हम, तो ये 10 कट जाएगा 2 से 5 बार में, ओके। फिर यहाँ पे 24 कटेगा कितने से, 2 से 12 बार में ये कट जाएगा, ओके। 2 से 10 5 बार में, 2 से 24 12 बार में, ओके। फिर देखिए आगे इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इसमें 12/y बटे में क्या रखेंगे हम, y, और बराबर इसमें देखिए 12 × 3 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 बटे में 5 × 5 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 25, तो रूट में रहेगा ये। फिर देखिए यहाँ पे 12 रूट में है ये, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है, और 25 का 5, ओके। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमको रूट बताना था, तो 36 का रूट 6 होता है, 25 का रूट 5 होता है, ओके। अगर इसमें हमको स्क्वायर पूछता तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 5 का 25। तो इसमें देखिए आगे हम क्या कर लेंगे, तो इसमें हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 12 और इंटू क्या रखेंगे हम, 5 हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और बटे में 6, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पता करेंगे, ओके। दूसरे आदमी की चाल, पहले वैल्यू की चाल हमको इसमें पता है 12 किलोमीटर घंटा, दूसरे की हमको इसमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 से हम 12 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 2 बार में कट रहा है। और फिर इसमें 5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 करेंगे तो इसमें आंसर हमारा बन जाएगा 5 दूनी 10, ओके, किलोमीटर घंटा, ओके। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ओके। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेट क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने फार्मूला क्या रखे हैं, x y रखेंगे बटे में और बराबर में रूट t2 बटे में t1। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमको दी है पहली की तो 12 और बटे में y की वैल्यू हमको इसमें पता करना है। बराबर में दिया है रूट 4 सही 4/5 दिया t2 की वैल्यू, और t1 की वैल्यू 3 सही 1/3। तो यहाँ पे हमने आगे सॉल्व किए 12 बटे में y बराबर, तो देखिए इनका हमने सॉल्व किए तो 24 और इंटू क्या रखेंगे 3, और यहाँ हमने सॉल्व किए तो कितना 5 × 10, 10 5 बार में, और 24 2 से 12 बार में। फिर यहाँ पे हमने 12 बट्टे में y बराबर, तो 12 × 3 36, 5 × 5 25, तो ये रूट कितने का हो जाएगा 6/5 का, ओके। फिर इसमें हमने क्या किए, तो यहाँ पे देखिए y बराबर, y की वैल्यू हमको इसमें पता करना है, तो 12 × 5 बटे में 6, हमने 5 को ऊपर रखे हैं और बटे में 6, तो यहाँ पे 6 से 12 2 बार में, और 2 × 5 करेंगे तो 10 किलोमीटर घंटा इसका क्या जाएगा आंसर, ओके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसमें हमने टाइप 10 के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें हम टाइप 11 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम टाइप 11 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की। इस यात्रा का कुल भाग उसने पैदल 8 किलोमीटर घंटा की दर से तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर घंटा से चलकर तय किया। तो कितनी दूरी पैदल चलकर तय की गई। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो इसमें हम टाइप 11 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी औसत चाल। ओके, तो औसत चाल बराबर क्या रखेंगे हम, तो इसमें हमको दिया है 80 किलोमीटर घंटा 7 घंटे तो में तय की। तो यहाँ हम रख लेंगे 80/7 किलोमीटर घंटा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। फिर देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मिश्र के नियम से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, इसका यहाँ दिया है 80/7 दिया है। तो यहाँ हमको इसमें इसका देखिए हमको इसमें वैल्यू दी है, यात्रा का कुछ भाग उसने पैदल 8 किलोमीटर घंटा की दर से तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर घंटा की से चलकर तय किया। तो यहाँ हम रख लेंगे, देखिए वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें 8 और यहाँ पे 16। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखिए 80/7 और 8 और 16 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटा लेंगे और यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे घटाएंगे तो 16 में से हम 80/7 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 37/7 और इधर 8 घटाएंगे यहाँ पे तो 80 से 7 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ 24/7। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे 24/7 आ रहा है। फिर आगे हम इसमें क्या कर लेंगे, तो देखिए इसमें हमको बताना है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे समय का अनुपात हम रखेंगे। तो इसमें हमको दिया है 37/7 रेशियो 24/7। ओके, तो इसमें समय का अनुपात बताना है तो 37/7 रेशियो 24/7। तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 4:3। ओके, तो 7 से हम 7 × 28 के तो 4 और 7 × 21। तो यहाँ पे 4:3 मिल रहा है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। फिर देखिए इसमें हमको बताना है तो यहाँ हमको दूरी, कितनी दूरी पैदल चलकर तय की गई। तो यहाँ हम रखेंगे, देखिए दूरी बराबर क्या रखेंगे, चाल इंटू समय। ओके, तो चाल इंटू समय हम रखेंगे। इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी चाल हमको कितनी दी है, तो इसमें हमको 8, तो हम यहाँ पे 8 और समय हमको दिया है 4। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 8 × 4 करेंगे तो 8 × 4 32 होता है। तो 32 किलोमीटर इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। तो सिर्फ इसमें हमने क्या किए, तो यहाँ पे औसत चाल बराबर 80/7 किलोमीटर घंटा दिया है। ओके, तो यहाँ पे दिया है हमको। फिर देखिए इसमें हम मिश्र भिन्न के नियम से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने 8 और 16 और फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 16 माइनस का यहाँ पे 80/7 तो यहाँ आ जाएगा 37/7। फिर यहाँ पे 8 और 80/7 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 24/7। फिर देखिए समय का अनुपात हम निकालेंगे तो 37/7 रेशियो 24/7 तो आ जाएगा 4:3। ओके, फिर इसमें हमको दिया है दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो इसमें हमको चाल दिया है 8 और समय हमको दिया है 4। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 किलोमीटर इसका क्या जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर घंटा की गति से तथा शेष भाग 48 किलोमीटर घंटा की गति से तय किया। यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति 52 किलोमीटर घंटा हो तो 48 किलोमीटर घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय किया। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका मिश्र के नियम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको दिया है, देखिए
इसमें हमको इसकी औसत गति 52 किलोमीटर घंटा हो, तो यहाँ हम रखेंगे 52 रखेंगे के। फिर देखिए 60 किलोमीटर घंटा और 48 किलोमीटर घंटा दिया है, तो हम पहला यहाँ पे 60 रखेंगे और यहाँ पे 48 के। इसमें से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू घटा लेंगे और यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाएंगे। तो यहाँ देखिए हम 48 और 52 दिया, तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो 4 बच रहा है, और इधर 60 में से हम 52, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बच रहा है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। इसमें 60 में से हमने 52 माइनस किए तो 8 बच रहा है, और 52 में से 48 माइनस करेंगे तो 4 बच रहा है। फिर आगे देखिए, इसमें हमको क्या करना है, समय का अनुपात बताना है। तो इनको बताना है समय का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम रखेंगे 4:8। 4:8 मिल रहा है समय का अनुपात। तो इसमें देखिए कितने से, 4 से वैल्यू कैंसिल होगी, तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 के 1:2 मिल रहा है। तो 1:2 मिला हमको। तो देखिए इसमें हमको इसका दूरी तय किया कि वह कितनी दूरी तय किया, तो हम यहाँ पे इसका देखिए क्या करना है, तो इसमें हम क्या रख लेंगे, 2 × 48 के। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 48। फिर देखिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, तो इसमें हमको आंसर मिलेगा, तो 8 दूनी 16, तो 6 आ जाएगा, 1 बच रहा है, और 4 दूनी 8, 8 और कितना 1 कितना हो जाएगा, 9। फिर देखिए इसका आंसर हमारा बन गया, तो 96 किलोमीटर में होगा ये, तो 96 किलोमीटर इसका क्या जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें हमको इसका मिस्र के नियम से ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। तो यहाँ हमने 60, 48 और 52, तो इसमें हमने माइनस किए तो 4 और 8 आया। फिर इसमें समय का अनुपात लाना था हमको, तो 4:8, और देखिए यहाँ पे हमने क्या रखे हैं, तो इसमें ये 4 से ही कैंसिल होगा, तो 1:2 इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे समय का अनुपात होगा। फिर इसमें हमने इसकी दूरी, तो यहाँ पे 2 × क्या करेंगे 48, तो आ जाएगा 96 किलोमीटर इसका आंसर बनेगा। ओके, तो देखिए इसमें हमने टाइप 11 के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें हम टाइप 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हम टाइप 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक चोर एक सिपाही से अपनी 50 छलांगों आगे था जितने समय में सिपाही 3 छलांगे लगाता है, उतने समय में चोर 4 छलांगे लगाता है, किंतु चोर की एक छलांग 1/3/4 मीटर लंबी है और सिपाही की एक छलांग 2/3/4 मीटर लंबी है, तो कितनी छलांगों में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हम ट्रिक क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ट्रिक रखेंगे छलांग की संख्या। ओके, तो छलांग की संख्या का इसका फार्मूला क्या होगा टाइप 12 का, तो यहाँ हम रखेंगे a और D1 बटे में हम रखेंगे इसमें D2 माइनस x बटे में y और इसमें इंटू D1 के। तो ये इसका क्या होगा फार्मूला होगा। ओके, तो देखिए हम इसमें आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए a की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें, तो a की वैल्यू इसमें हमको दी है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 50 के। तो 50 छलांग आगे था, तो यहाँ हम रखेंगे 50 छलांगों में क्या था आगे था, तो यहाँ हम रखेंगे 50 इंटू और D1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू हम रखेंगे क्या रखेंगे, तो इसमें हमको दिया है 3 छलांगे लगाता है, उतने समय में चोर 4 छलांगे लगाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो इसमें हम रख लेंगे यहाँ पे D1 की वैल्यू
ओके, तो क्या होगी, तो यहाँ पे हम D1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। फिर देखिए बटे में हम रखेंगे, D2 की वैल्यू हमको दी है इसमें 2 सही 3/4 और माइनस, तो यहाँ हमको माइनस दिया है। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें, तो x की वैल्यू हमको दी है इसमें 3 छलांग और 4, तो हम इसमें क्या रखेंगे इसमें, तो यहाँ हम रख लेंगे 4/3। ओके, तो 4/3 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए हमको इसमें D1 की वैल्यू रखना है, तो 1 सही 3/4। ओके, तो 1 सही 3/4 दिया है। तो इसमें हमको x की वैल्यू हमको कितनी दी है इसमें 4 और y की वैल्यू 3। ओके, फिर देखिए इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 50 इंटू, तो यहाँ हमको मिल रहा है 7/4। ओके, तो 7/4 मिल रहा है। फिर इसमें हम बटे में रख लेंगे, तो इनमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 में हम 3 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 11/4 माइनस और 4/3 इंटू, फिर देखिए 4 एक कम 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7/4 हमको इसमें मिल जाएगा। ओके, फिर देखिए इसमें हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ये 4 से 4 तो ये कैंसिल हो रहा है। फिर इसमें क्या आ जाएगा यहाँ 50। ओके, तो 50 इंटू 7/4 दिया है। फिर यहाँ देखिए बच रहा क्या है यहाँ पे, तो 11/4 माइनस, और फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7/3। ओके, 7/3 आ रहा है। फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे 50 इंटू 7 इंटू, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा, और बटे में क्या रखेंगे हम यहाँ पे 4 इंटू 5। ओके, तो 4 इंटू 5 रखेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ आगे का। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 12 इंटू 7 करेंगे तो 84, 84 इंटू 50, तो यहाँ पे देखिए हम इसमें 50 इंटू 84 रखेंगे। ओके, बटे में हमको दिया है तो यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 हमको इसमें मिल जाएगा। ओके, फिर देखिए आगे इसमें हम 50 इंटू 84 करेंगे तो इसमें हमको 4200 मिलेगा। ओके, बटे में 20 दिया है, 0 से 0 ये कैंसिल, तो यहाँ पे हम 2 से 420 को काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2 और 0, तो 210 इसका क्या बन जाएगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेट क्वेश्चन है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो यहाँ पे छलांग की संख्या का फार्मूला क्या होगा, तो D1 बटे में D2 माइनस x बटे में y इंटू D1। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखे हैं। तो देखिए 50 इंटू 1 सही 3/4 और फिर इसमें 2 सही 3/4 माइनस 4/3 इंटू 1 सही 3/4। फिर इसमें देखिए हमने यहाँ पे भिन्न मिश्र भिन्न वाली वैल्यू को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 50 इंटू 7/4 बटे में 11/4 माइनस 4/3 इंटू 7/4। फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये 4 से 4 तो ये कैंसिल हो रहा है। फिर इसमें आ जाएगा 50 इंटू 7/4 बटे में 11/4 माइनस 7/3। ओके, फिर देखिए यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 7 इंटू 12 और बटे में 4 इंटू 5। ओके, फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, इन वैल्यू का तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 84 बटे में 20। यहाँ पे हमने 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आ रहा है।
फिर इसमें हम 50 × 84 करेंगे तो 4200 और बटे में 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 420 को काटेंगे तो ये 210 बार में कट जाएगा। तो ये इसका क्या जाएगा आंसर। तो इसमें हमको पूछा गया था कितनी छलांगों में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देखिए 210 के इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाई हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसमें हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने टोटल टाइप इसमें 12 टाइप थे तो हमने एकदम बेसिक ट्रिक से सॉल्व किए। तो गाइस इसमें हमने एकदम बेसिक ट्रिक से सॉल्व किए। तो गाइस उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइस मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ तो क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो गाइस इसमें हमने टाइप 12 और 1 से हमने 12 तक सॉल्व किए तो टोटल इसमें 12 टाइप थे। तो गाइस ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एकदम नए सिरे से। ओके, तो चलिए आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।